स्टूडेंट, मेरा नाम अवधेश और आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th का बायोलॉजी, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। इसमें हम जब पहले चैप्टर की आईसीएसई की बात करते हैं तो इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम पढ़ चुके हैं, क्लास 6 से पढ़ते आते हैं, क्लास 5 में भी है चीज़ें कि क्रोमोजोम्स का स्ट्रक्चर कैसा है, क्रोमोजोम्स का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है, लाइसोसोम क्या है और ईआर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत बेसिक्स हैं। हमें नहीं लगता है कि पहला चैप्टर जो है आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि पहले चैप्टर से एक आध क्वेश्चन आईसीएसई बोर्ड जो है 10th में बना के देता है। हमारा मेन टारगेट रहेगा कि जो इम्पोर्टेंट्स चीज़ है, हर एक चैप्टर से हमने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट किया है जो जो इम्पोर्टेंट्स हैं, वो हम उसको जो है ज़्यादा फोकस कराएंगे और उसके बाद में उसको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से जो है क्वेश्चंस आते हैं, चाहे जिस तरह से क्वेश्चन आएंगे वो आप आराम से कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हम स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ बताएं कि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं मैं विगतवार पूरा एक एक चैप्टर जो है बारी बारी से इसका जो है मैं पूरा वीडियो बनाता रहूँगा। और इसमें स्टार्ट हम करते हैं दूसरे चैप्टर से, क्योंकि पहला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड चैप्टर में हमें पढ़ने की चीज़ें मिलती हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ये हमारा लेसन 2 है। हमारे बायो का जो दूसरा चैप्टर है ये हमें यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है। देखिए इसमें कुछ चीज़ें जो है पढ़नी है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, सेल साइकिल क्या होता है और सेल डिवीज़न क्या होता है। देखिए जो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है हमारी बॉडी का जो है इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और ये जो है हेरिडिटी कैरेक्टर को जो है ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जैसा कि हम लोगों को पता है। देखिए जब हम इसके जब हम बारी बारी से जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसका क्या जो है कौन कौन से इसमें नाइट्रोजनस बेस हैं, कैसे जो है डीएनए बना है, डीएनए एक्चुअली क्या है, क्रोमेटिन क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग सिक्वेंसली इसको देखेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें तो यहाँ से हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। देखिए जैसे इसमें पहला है क्रोमोसोम्स क्या है। व्हाट इज क्रोमोसोम्स? पहली चीज़, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है क्रोमोसोम्स क्या है। जब हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो जैसे ये सेल हो गया, सेल के अंदर जो है हमें पता है कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है क्रोमोसोम्स इस तरह से क्रोमैटिन फॉर्म में होता है। तो जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात, जब हम इसे पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में क्रोमोसोम्स होता क्या है। तो देखिए क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम्स जो है सबसे पहले क्रोमोसोम्स एक हाईली कंडेंस फॉर्म होता है किसका, क्रोमैटिन का। क्रोमैटिन का कंडेंस फॉर्म होता है। अब सवाल ये उठता है क्रोमैटिन क्या होता है। तो क्रोमैटिन जो होता है, क्रोमैटिन बना होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का। अब देखिए यहाँ पे सीक्वेंशियल चलते हैं हम। पहले चीज़ हमें पढ़ना होगा डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीएनए बना होता है किसका, नाइट्रोजनस बेस का। और नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं इसमें अभी हम बता रहे हैं आगे क्या है।
तो जब हम क्रोमोजोम्स की स्टडी करते हैं तो क्रोमोजोम्स पहले जो है नाइट्रोजनस बेस इसकी मोनोमर यूनिट हो जाती है, उसके बाद में नाइट्रोजनस बेस मिल करके डीएनए बनाता है। डीएनए जो बनता है ये कैसे बनता है, कैसे इसका कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं, अभी हम लोग इसको स्टडी करेंगे सीक्वेंसली। और डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ कंबाइन कर जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जब हाईली कंडेंस फॉर्म हो जाता है, जब हम सेल साइकिल बताएंगे तो वहाँ पे बताएंगे मेटाफेज स्टेज में जो है ये हाईली कंडेंस फॉर्म हो जाता है, जब हमें ये ऑब्जर्व होता है तो उस कंडेंस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी में हमें पता है कि हमारा जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है इसमें ओनली 2% जो होते हैं क्रोमोजोम्स का जो पार्ट होता है, ओनली 2% आर इसेंशियल फॉर कोड ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रोटीन विच एक्ट इन आवर बॉडी फॉर अ डिफरेंट फंक्शन। सो बेसिकली अगर हम कहें तो यहाँ पे क्रोमोजोम्स जो है हाईली कंडेंस फॉर्म होता है क्रोमैटिन का। ये है क्रोमोजोम्स एक्चुअली होता है क्या है। अब देखिए जैसे अगर हम इसमें बात करें क्रोमोजोम्स, जैसे हमने कहा कि क्रोमोजोम्स क्रोमैटिन का बना है, तो जब हम क्रोमैटिन की स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं तो कुछ चीज़ें हमें बड़ी इंपॉर्टेंस पता चलती हैं कि क्रोमैटिन क्या है। देखें क्रोमैटिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये जो है बेसिकली बना किससे होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया। ठीक, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब हमें इसके बारे में और हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बारी बारी से हमें स्टडी करना है। जब हम डीएनए के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें सबसे पहली चीज़ हमें जानना होगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है और इसमें कौन कौन से मोनोमर यूनिट जो है पार्टिसिपेट करते हैं। डीएनए इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी प्रकार आरएनए होता है, मैं इसी जगह आरएनए का भी फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ, राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जब हम शुगर की बात करते हैं, अभी मैं बताऊंगा उसमें इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, 5 कार्बन का होता है शुगर, यहाँ पे OH और यहाँ पे केवल H रहेगा। और यही आरएनए के केस में क्या होता है, आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, यहाँ पे दोनों जगह OH होता है। बस यही डिफरेंस होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डीऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन का जो है डीऑक्सीजेशन हो जा रहा है, डीऑक्सीनेशन हो जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से हट जा रहा है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको बोलते हैं हम लोग राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखिए जब हम इसमें स्ट्रक्चर की बात करते हैं डीएनए के, तो मैंने बताया कि डीएनए में जो है नाइट्रोजनस बेस होते हैं और हमें पता है कि नाइट्रोजनस बेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसके लिए। नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से जुड़ करके और एक इम्पोर्टेंस जो है फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए, या इसको बोलते हैं हम डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल। देखिए नाइट्रोजनस बेस की जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 टाइप के होते हैं। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है प्यूरीन, दूसरा होता है पायरिमिडीन। ठीक, प्यूरीन जो होता है, प्यूरीन बेसिकली जो है 2 रिंग के बने होते हैं। अगर इसमें हम बात करें तो आता है एडेनिन और गुआनिन। अगर हम पायरिमिडीन की बात करते हैं तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं, थाइमिन और यूरासिल और साइटोसिन। ये चीज़ें हमें याद रखनी होंगी
कि जो प्यूरिन है एडेनिन से एडेनिन और गुआनिन कंटेन किए रहता है, और पायरिमिडीन जो है, पायरिमिडीन में एक सिंगल रिंग होती है और उसका जो स्ट्रक्चर होता है थाइमिन, यूरासिल और साइटोसिन होता है। तो बेसिक अगर हम बात करें नाइट्रोजनस बेस की, तो नाइट्रोजनस बेस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, मेड अप ऑफ टू टाइप्स, generally purine and pyrimidine. Purine are categorized in two types like adenine and guanine, whereas pyrimidine are thymine, cytosine and uracil. अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे ये चीज़ जानिएगा कि ये यूरासिल जो होता है केवल आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में नहीं प्रेजेंट होता है। और ये यूरासिल केवल आरएनए में प्रेजेंट होता है, इसके पीछे एक रीजन होता है, और हालांकि आप लोगों के सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एक जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। क्योंकि यूरासिल एक्चुअली होता क्या है कि जब इसका मेथाइलेशन, जब इसका डीएमिनेशन हो जाता है, जब इसका डीएमिनेशन हो जाता है तो इसका स्ट्रक्चर सेम हो जाता है किसके, साइटोसिन के। साइटोसिन की जब स्ट्रक्चर के सेम हो जाता है तो हमारी जो डीएनए, सपोज कभी डीएनए अगर डैमेज हुआ तो क्या होता है, हमारी डीएनए मशीनरी जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हैं, साइटोसिन और यूरासिल को एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती हैं। इसलिए क्या होता है कि डीएनए का जो डैमेज होता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, मतलब उसका जो है उसको सही से जोड़ा नहीं जाएगा नाइट्रोजन बेस को, इसलिए क्या होता है वहाँ पे म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये जो बीमारियां हैं ये हम लोग देखेंगे जेनेटिक्स में, जहाँ पे मतलब कुछ ऑटोजोमल, कुछ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, कुछ सेक्स लिंक्ड रिलेटेड जीन डिजीज होती हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया। तो ये सब सारी चीज़ें हम वहाँ पढ़ेंगे, जिसको हम लोग म्यूटेशन में कंसीडर करेंगे। तो कहने का मतलब पायरिमिडीन में जो है थाइमिन होता है और साइटोसिन, डीएनए में थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन होता है। बाकी आरएनए की अगर हम बात करते हैं तो थाइमिन को छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ सारे नाइट्रोजनस बेस जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं। देखिए एक चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंस है, ये बार बार क्वेश्चन आता है अपने आईसीएससी में, और ये हर एग्ज़ाम में आया है क्वेश्चन कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार इसको देखा हूँ, मैं इसका क्वेश्चन हमेशा जो है आया है। तो देखिए बहुत मेजर, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं उसमें शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेस में मैंने बता दिया एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन या फिर यूरासिल, अगर आरएनए तो यूरासिल और थाइमिन, ये जो है नाइट्रोजन बेस में हो जाते हैं। लेकिन न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट। यही एक माइनर सा डिफरेंस है, जो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे जो है अटैच हो जाता है, जिसमें हम लोग न्यूक्लियोटाइड के बारे में कंसीडर करते हैं। ठीक, तो ये रहा बेसिक चीज़ जो है डीएनए का, क्रोमैटिन का। जब हम लोग स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो उसमें हमने डीएनए के बारे में बताया कि डीएनए में एक्चुअली क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं प्लस हिस्टोन प्रोटीन है, सॉरी नाइट्रोजनस बेस है। और ये जो नाइट्रोजन बेस और डीएनए मिल करके क्रोमैटिन बनाते हैं। क्रोमैटिन जब कंडेंस होता है तो क्या बनाता है, क्रोमोसोम्स बनाता है। तो इतना चीज़ें जो है बहुत बेसिक्स रहा, और आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक, और बाकी हम इस तरह से जो है टॉपिक वाइज जो है वीडियो बनाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।